प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि बताएंगे कि भोग किसके अधिकार में होते हैं। इसको ध्यान दे करके सुनिए। ये जो हमारा शरीर है, जल के प्रवाह से लकड़ी जैसे ऊंचे नीचे स्थानों में बहाले जाती है, इसी प्रकार देव के द्वारा ही उसका शरीर समय अनुकूल भोगों को प्राप्त करता है। यानी तुम्हारे कर्मों के अनुसार ये भोग प्राप्त होते रहते हैं, जो तुमको पिछले कर्मों से प्राप्त हुए। देव का मतलब ये होता है। तो भोगों की प्राप्ति मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होती तो वह जैसा चाहता है या जितना चाहता है उतने भोग प्राप्त कर सकता है, किंतु जितना चाहता है उतना उसे कभी प्राप्त या मिलता नहीं है, या जो चाहता है उसका उल्टा ही उसे मिलता है। इसका अर्थ है कि भोगों की प्राप्ति देव के अधीन है, अर्थात पिछले कर्मों के अधीन है। जो तुमने कर्म किए हैं उसके अनुसार मिलेगी। अगर सदा और हमेशा और हर समय अगर आप अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे तो उसी के अनुसार आपको भोगों की प्राप्ति होगी और कभी अशुभ नहीं हो सकता है। देव का मतलब आपके पिछले कर्म हैं। इसीलिए भाई और बहनों, जिसका वह जितने का वह अधिकारी है उतना ही उसे मिलता है। पंतजलि में अपने योग सूत्र साधना 13 में लिखा है कि मूल के विद्यमान रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति यानी पुनर्जन्म, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। शरीर इसी प्रारब्ध तथा देव के अधीन कार्य करता है, जबकि ज्ञानी उससे मुक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं यानी कुलाल चक्र में मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। तो इसमें दिया है प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों की संचित कर्मों के फलस्वरूप वासनाओं की पूर्ति हेतु अथवा कर्म फलों को भोगने हेतु ही मनुष्य को वर्तमान शरीर मिलता है या मिला है। ये जो हम शरीर में आपके में आत्मा रह रही है या तुम देख रहे हो, ये पिछले कर्मों का फल है। तो जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। इसीलिए हमेशा मनुष्य को शुभ कर्म करते रहना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, जिससे कभी अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। और ये निश्चित बात है, मनुष्य जन्म जब तक मिलता रहेगा जब तक आपके कुछ पाप शेष हैं या पुण्य हैं, उनको भोगने के लिए ही जन्म मिलता है। और जब पुण्य और पापों से रहित हो जाता है मनुष्य, तो उसको जन्म नहीं मिल सकता, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। भाई और बहनों, ये समझ लो आप। तो इसमें दिया है कि संसारी व्यक्तियों की भांति वह शरीर से प्राप्त भोगों की तो भोगता ही है और भोगना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी स्वेच्छा स्व चेतना आत्मा में स्थित रहने से उसकी संकल्प विकल्प कामनाएं वासनाएं अहंकार आदि नहीं होते हैं। इससे वह भोगों की कामना नहीं करता। स्वाभाविक रूप से अथवा प्रारब्ध वश जो प्राप्त हो जाए उसी को स्वीकार कर लेता है, तथा प्राप्त ना होने पर उसे प्रारब्ध समझकर उसके लिए चिंतित नहीं होता है। वह साक्षी भाव में मौन रहकर रहता है, किसी को आकांक्षा नहीं करता है, यानी वो किसी से कोई इच्छा प्रकट नहीं करता है। जो कुछ मिल रहा है वो प्रारब्ध की देन समझ रहा है, पिछले कर्मों की देन समझता है। इसीलिए वो किसी को दुख या सुख नहीं देता है। तो इसमें बात आ रही है कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी सभी शारीरिक क्रियाओं एवं भोगों का साक्षी मात्र हो जाता है। उसका किसी क्रिया को करने एवं नहीं करने का आग्रह ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आग्रह मात्र वासना के कारण होता है कि किसी स्वाभाविक क्रिया को रोकना भी वासना ही है। मैं ऐसा ही करूँगा अथवा ऐसा नहीं करूँगा, दोनों ही संकल्प होता है जो मन का विषय है। मन में के पार आत्मा में स्थित हो जाने पर उसके सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं
वह साक्षी मात्र रह जाता है, वह कर्म फलों पर भी ध्यान नहीं देता है। यही मुक्तावस्था की स्थिति होती है भाई और बहनों। इसीलिए हमेशा हर समय सही कर्म करने की इच्छा प्रकट करें और करते रहना चाहिए। अशुभ कर्म करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। कुल मिलाकर के ये है, ना तो वाणी से, ना आंखों से, ना मन से और ना शारीरिक क्रिया से। इन तीनों वचनों से ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष मन बुद्धि आदि में अपना संबंध त्याग कर केवल आत्मा में स्थिर रहता है। वह क्या प्राप्त करता है और किसी का त्याग करता है, किसी को क्या भाता है या उसको नहीं भाता है, इस भाव से भी वो मुक्त हो जाता है तथा सोए हुए पुरुष के समान ज्ञानी शून्य भी नहीं होता है, उसको चेतना पूर्वक जागृत रहती है। ऐसा पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है, जो साक्षी यानी साक्षात शिव रूप उसको मानिए। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त है, कृतार्थ है। शरीर रूप उपाधि से नष्ट होने पर वह ब्रह्म में स्थित हुआ ही आदित्य ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।